हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तथा यह हमारा 38वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे तथा आप इनसे कुछ सीख पा रहे होंगे। कृपया इन वीडियोस को अपने दोस्तों से भी शेयर करें तथा टॉपिक को पूरा समझने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें तथा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहें। ओल्ड स्कूल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बिना देरी किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है MS एक्सेल। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। Microsoft Excel is a powerful spreadsheet program that helps organize data into rows and columns. It allows users to perform calculations, create charts, and analyze information efficiently. Excel is widely used in various industries for tasks like budgeting, financial analysis, and data management. Its user-friendly interface makes it accessible for beginners and advanced users alike. यानी इसका अर्थ है कि Microsoft Excel एक शक्तिशाली स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को रोज और कॉलम में व्यवस्थित करने में मदद करता है। यह यूजर्स को गणना करने, चार्ट बनाने और जानकारी का कुशलतापूर्वक विश्लेषण करने की अनुमति देता है। बजट, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड डेटा मैनेजमेंट जैसे कार्यों के लिए विभिन्न उद्योगों में एक्सेल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका यूजर्स अनुकूल इंटरफेस इसे शुरुआती और एडवांस्ड यूजर्स के लिए समान रूप से सुलभ बनाता है। Three most important components of Excel is which you need to understand first. First one is cell. Second one is worksheet. Third one is workbook. आइए इनके बारे में जानते हैं। Number 1. Cell. A cell is the smallest but most powerful part of a spreadsheet. You can enter your data into a cell either by typing or by copy-paste. Data can be a text, a number, or a date. You can also customize it by changing its size, font color, background color, borders, etc. Every cell is identified by its cell address. Cell address contains its column number and row number. For example, if a cell is on first row and on column A, then its address will be A1. यानी इसका अर्थ है कि सेल स्प्रेडशीट का सबसे छोटा लेकिन सबसे पावरफुल पार्ट है। आप टाइप करके या कॉपी पेस्ट करके अपना डेटा किसी सेल में दर्ज कर सकते हैं। डेटा एक टेक्स्ट, एक संख्या या एक तारीख हो सकता है। आप इसका साइज, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर्स, etc. बदलकर भी इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रत्येक सेल की पहचान उसके सेल पते से की जाती है। सेल पते में उसका कॉलम नंबर और पंक्ति नंबर होता है। यदि कोई सेल पहली पंक्ति और कॉलम पर है तो इसका पता A1 होगा। हमारा अगला टॉपिक है 2. Worksheet. A worksheet is made up of individual cells which can contain a value, a formula, or text. It also has an invisible draw layer, which holds charts, images, and diagrams. Each worksheet in a workbook is accessible by clicking the tab at the bottom of the workbook window. In addition, a workbook can store chart sheets. A chart sheet displays a single chart and is accessible by clicking a tab. यानी इसका अर्थ है कि एक वर्कशीट अलग-अलग सेल से बनी होती है जिसमें एक वैल्यू, एक फॉर्मूला या टेक्स्ट हो सकता है। इसमें एक इनविजिबल ड्रॉ लेयर भी है जिसमें चार्ट, इमेजेस और डायग्राम है। किसी में प्रत्येक वर्कबुक को वर्कबुक विंडो के नीचे टैब पर क्लिक करके एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा एक वर्कबुक चार्ट शीट स्टोर कर सकती है। एक चार्ट शीट एक एकल चार्ट प्रदर्शित करती है और एक टैब पर क्लिक करके पहुंच योग्य है। हमारा अगला टॉपिक है 3. Workbook. A workbook is a separate file just like every other application has. Each workbook contains one or more worksheets. You can also say that a workbook is a collection of multiple worksheets or can be a single worksheet. You can add or delete worksheets, hide them within the workbook without deleting them, and change the order of your worksheets within the workbook. यानी इसका अर्थ है कि किसी भी अन्य एप्लीकेशन की तरह ही वर्कबुक एक अलग फाइल होती है। प्रत्येक में एक या अधिक वर्कशीट्स होते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि एक वर्कबुक कई का संग्रह है या एक सिंगल वर्कशीट भी हो सकती है। आप वर्कशीट्स को जोड़ या हटा सकते हैं, उन्हें हटाए बिना वर्कबुक के भीतर छुपा सकते हैं और वर्कबुक के भीतर अपने वर्कशीट्स का क्रम बदल सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है Microsoft Excel Window Components. Before you start using Microsoft Excel, it's really important to understand that what's where in its window. So here we have all the major component which you need to know before entering the world of Microsoft Excel. यानी इसका अर्थ है कि
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो घटक। इसका उपयोग शुरू करने से पहले यह समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि इसकी विंडो में क्या है। तो आगे हमारे पास सभी प्रमुख घटक हैं जिन्हें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की दुनिया में प्रवेश करने से पहले जानना आवश्यक है। हमारा अगला टॉपिक है एक्टिव सेल, a cell which is currently selected. It will be highlighted by a rectangular box and its address will be shown in the address bar. You can activate a cell by clicking on it or by using your arrow buttons. To edit a cell, you double-click on it or use F2 to as well. यानी इसका अर्थ है कि एक सेल जो करंटली सिलेक्टेड है, इसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स द्वारा हाईलाइट किया जाएगा और इसका पता एड्रेस बार में दिखाया जाएगा। आप किसी सेल पर क्लिक करके या अपने एरो बटन का उपयोग करके उसे एक्टिव कर सकते हैं। किसी सेल को एडिट करने के लिए आप उस पर डबल क्लिक करें या F2 का भी उपयोग करें। हमारा अगला टॉपिक है Columns. A column is a vertical set of cells. A single worksheet contains 16,384 total columns. Every column has its own alphabet for identity, from A to XFD. You can select a column clicking on its header. यानी इसका अर्थ है कि कॉलम का एक वर्टिकल समूह है। एक सिंगल वर्कशीट में कुल 16,384 कॉलम होते हैं। असे एक सेफ्टी तक पहचान के लिए प्रत्येक कॉलम की अपना अल्फाबेट होता है। आप किसी कॉलम के हेडर पर क्लिक करके उसका चयन कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है rows. A row is a horizontal set of cells. A single worksheet contains 10,48,576 total rows. Every row has its own number for identity, starting from 1 to 10 acts 48,576. You can select a row clicking on the row number marked on the left side of the window. यानी इसका अर्थ है कि रो सेल्स का एक हॉरिजॉन्टल समूह है। एक सिंगल वर्कशीट में कुल 10,48,576 रोज होती हैं। पहचान के लिए प्रत्येक रोज की अपनी एक संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर 10,48,576 तक होती है। आप विंडो के लेफ्ट और मार्क्ड पंक्ति संख्या पर क्लिक करके एक रो का चयन कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एड्रेस बार. It shows the address of the active cell. If you have selected more than one cell, then it will show the address of the first cell in the range. यानी इसका अर्थ है कि यह एक्टिव सेल का पता दिखाता है। यदि आपने एक से अधिक सेल को सिलेक्ट किया है तो यह रेंज में पहली सेल का पता दिखाएगा। हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मूला बार. The formula bar is an input bar below the ribbon. It shows the content of the active cell and you can also use it to enter a formula in a cell. Formula in MS Excel starts with equal to sign. यानी इसका अर्थ है कि फॉर्मूला बार रिबन के नीचे एक इनपुट बार है। यह एक्टिव सेल की सामग्री दिखाता है और आप इसका उपयोग किसी सेल में फॉर्मूला एंटर करने के लिए भी कर सकते हैं। MS Excel में फॉर्मूला इक्वल टू चिन्ह से शुरू होता है। हमारा अगला टॉपिक है Title bar. The title bar will show the name of your workbook, followed by the application name, Microsoft Excel. यानी इसका अर्थ है कि टाइटल बार आपकी वर्कबुक का नाम दिखाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन का नाम Microsoft Excel दिखेगा। हमारा अगला टॉपिक है File menu. The file menu is a simple menu like all other applications. It contains options like Save, Save as, Open, New, Print, Excel options, Share, etc. यानी इसका अर्थ है कि फाइल मेनू अन्य सभी एप्लीकेशन की तरह एक सिंपल मेनू है। इसमें सेव, सेव एज, ओपन, न्यू, प्रिंट, एक्सेल ऑप्शंस, शेयर, एक्सेट्रा जैसे विकल्प शामिल हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्विक एक्सेस टूलबार. A toolbar to quickly access the options which you frequently use. You can add your favorite options by adding new options to quick access toolbar. यानी इसका अर्थ है कि आपके द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले विकल्पों तक तुरंत पहुंचने के लिए एक टूल बार। आप क्विक एक्सेस टूल बार में नए ऑप्शन जोड़कर अपने फेवरेट ऑप्शंस जोड़ सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रिबन टैब. The ribbon tab is the toolbar at the top, organizing commands into tabs like Home, Insert, and Formulas. Each tab offers specific tools for tasks like formatting, data analysis, and inserting elements like charts and tables. यानी इसका अर्थ है कि रिबन टैब टॉप पर टूल बार है जो कमांड को इंसर्ट एंड फॉर्मूलास जैसे टैब में व्यवस्थित करता है। प्रत्येक टैब फॉर्मेटिंग, डेटा एनालिसिस, चार्ट और टेबल्स जैसे एलिमेंट्स को सम्मिलित करने जैसे कार्यों के लिए स्पेसिफिक टूल प्रदान करता है।
हमारा अगला टॉपिक है वर्कशीट टैब. This tab shows all the worksheets which are present in the workbook. By default you will see 3 worksheets in your new workbook with the name of Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3 respectively. यानी इसका अर्थ है कि यह टैब उन सभी वर्कशीट को दिखाता है जो वर्कबुक में मौजूद हैं. डिफ़ॉल्ट रूप से आप अपनी नई वर्कशीट में क्रमशः शीट 1, शीट 2, शीट 3 के नाम से 3 वर्कशीट देखेंगे. आज का हमारा लास्ट टॉपिक है स्टेटस बार. It is a thin bar at the bottom of the Excel window. It will give you an instant help once you start working in Excel and show the result and gives you options to change the view of the sheet and also to adjust the zoom level of your sheet. यानी इसका अर्थ है कि यह Excel विंडो के नीचे एक पतली बार होती है. एक बार जब आप Excel में काम करना शुरू कर देंगे तो यह आपको तुरंत मदद देगा. आज के लिए बस इतना ही. वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा. कृपया चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें.